देखिए आपकी बॉडी सारा टाइम रिवील होता है, नहीं तैयार होता है। और हीलिंग में और मेडिटेशन में, इवन स्लीप में भी बॉडी और माइंड रिजुविनेट होता है। माइंड जब डेल्टा स्टेज में जाते हैं नींद में, तब बॉडी बहुत अच्छे से रिवाइव करते हैं। उस समय ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं जो हर नया चीज तैयार करते हैं। तो हम धीरे धीरे डीप फीलिंग में जाएंगे और विजुअलाइज करेंगे हर ब्लैक डॉट जो अच्छा जीन नहीं है, जो हम रखना नहीं चाहते हैं। वो कोई ऑर्गन की डिजीज हो सकती है जो आपको पता है। आप सिर्फ विजुअलाइज करो और बोलो वो वाला जीन हमारे अंदर से हट जाए। और आप क्या चाहते हो उसको चूज करो। पावरफुल ऑर्गन, स्वास्थ्य ऑर्गन, पर उसको जेनेटिक लेवल में आप चेंज कर रहे हो एक एक थॉट से। देखिए जीन को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। जब डाउनग्रेड होता है तब इलनेस आ जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाता है, सारे डिजीज आ जाते हैं। और जब अपग्रेड करते हैं, पुराने को निकल के डस्टबिन में फेंकते हैं और नया चीज को एक्टिवेट करते हैं, उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। तब आपका बॉडी माइंड बहुत हेल्दी हो जाता है। आपका ये बॉडी जॉयफुल, हैप्पी वाला बॉडी होना चाहिए, एनर्जेटिक बॉडी सदा। और आपका माइंड सदा पीसफुल, रेस्टफुल होना चाहिए। बॉडी एनर्जेटिक, सदा एनर्जेटिक। बॉडी को मूवमेंट चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी में ईथर तत्व है, अर्थ एलिमेंट भी है। अर्थ एलिमेंट में ईथर तत्व कम होता है, तो रुक जाना बॉडी का एक स्वभाव होता है। उसको सदा मोमेंटम देना चाहिए, मूवमेंट देना चाहिए। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करता है। कुछ भी काम ही एक्सरसाइज है। डे टू डे आपके लाइफ में जितने भी काम है अच्छे से करिए, वो बॉडी को मूवमेंट देगा और हर एक पार्टिकल को डांसिंग मोड में लेके आएगा। आपको भी अच्छा लगता है ना? हर एक बॉडी की सेल डांस करेगा तो, आनंद में खुशी में रहेगा तो, है ना? तो ये बॉडी मूवमेंट मांगता है और माइंड साइलेंस। इसलिए मन को मेडिटेशन करवाइए, बॉडी को मूवमेंट करवाइए। माइंड बहुत ज्यादा चलता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आता है, तो माइंड का भी डिजेनरेशन होता है, पावर लॉस हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो माइंड को रेस्टफुल मोड में डाल दीजिए, मेडिटेशन मोड में, हीलिंग मोड में। बॉडी को एनर्जेटिक मोड में डाल दीजिए। आप आत्मा हो, दोनों की मोड सेट करना आपकी काम है। आप दोनों की ही मोड सेट करो, एक को रेस्ट मोड में, एक को मूवमेंट के सेटिंग्स में डालो। ये मूवमेंट वाला सेटिंग्स में बॉडी डांसिंग स्टेज में आएगा
एवरी सेल डांस करेगा, परिवर्तन हो जाएगा। तब आप बहुत अच्छे से कोई भी डिजीज को इराडिकेट कर सकते हैं। अभी संकल्प करिए, कोई भी डिजीज को आप इराडिकेट करना चाहते हो, कोई भी ऑर्गन को आप पावरफुल करना चाहते हो, तो बॉडी को और भी ज्यादा एनर्जेटिक और मूवमेंट वाला सोचना है आपको। डांसिंग बॉडी सोचना है, डांसिंग पार्टिकल। आपके जीन में जो टेलोमियर है वो ही जेनरेट होते जाते हैं और आपके एजिंग प्रोसेस को रोकते जाते हैं। तो सोचना सदा ग्रोथ हो रही है, कभी ये ग्रोथ खत्म नहीं हो रही है। ये आत्मा से एनर्जी सारा बॉडी में निकल रही है। आप जब माँ के गर्भ में थे उस अवस्था में जाइए। 2 सेल से धीरे धीरे 4, 8 सेल बनते बनते जब 32 सेल आया, 32, तब एक सेल का बहुत बड़ा गोला तैयार हुआ। उसमें 32 सेल है, 32। उसको मरूला बोलते हैं। वो ही 32 सेल से 64 सेल तैयार हुआ। उसके 32 सेल है मास्टर सेल फॉर योर माइंड, ब्रेन, और 32 सेल है मास्टर सेल फॉर योर ऑर्गन ऑफ होल बॉडी। ये मास्टर सेल से आप सारी चीज को चेंज कर सकते हो। ये आपका वो वाला मास्टर स्टेम सेल है। तो आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉलिंग में वो पावर है। आपके लिए आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप आपके मालिक हो। कॉल कीजिए अपने सेल को। नर्वस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो वो वाला मास्टर सेल को कॉल कीजिए, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम तैयार हुआ। ब्लड सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो वो वाला मास्टर सेल को कॉल कीजिए। जस्ट कॉल, जैसे हम किसी का फोन में नंबर लगाते हैं, जस्ट लाइक दैट। कोई भी ऑर्गन को ठीक करना चाहते हैं तो उस ऑर्गन के मास्टर सेल को कॉल कीजिए। जो हेड है उस ऑर्गन की, उसको कॉल कीजिए, जिससे ऑर्गन तैयार हुआ है। और वो मास्टर सेल से जितनी भी ब्लैक डॉट वाला डीएनए है जीन से डीएनए में, वो सारे रिप्लेस करके, इराडिकेट करके, नया जो आप चाहते हैं वो सेट कीजिए। पावरफुल ऑर्गन, पावरफुल माइंड, पावरफुल संस्कार। हीलिंग के दौरान किसी को भी लगे थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, कोई बात नहीं। आत्मा जब एनर्जी मिलेगा तब सबसे पहले वो बॉडी को जनरेट करते हैं, क्योंकि उसको पता है ये बॉडी नहीं रहेगा तो इस दुनिया में उसका एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले करंट मिलने के बाद वो बॉडी को रेडिएट करता है। इसलिए आपके बॉडी रेस्ट मोड में जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हीलिंग चल रही है। जब बॉडी पूरा हील हो जाएगा कुछ दिन बाद
मन भी आपका रेस्ट मोड में जा सकते हैं। हो सकता है मन ने कुछ सुना नहीं। कुछ दिन बाद मन भी जब रिजेनरेट हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, तब आपका बुद्धि का विजुअलाइजेशन पक्का हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि उस समय एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका संस्कार परिवर्तन। संस्कारा, इट इज योर कॉजल बॉडी, जहां से सब कुछ का रूट शुरू हुआ, आपका जन्म का कहानी शुरू हुआ। इसलिए बॉडी से शुरू होता है एनर्जी पास ऑन होना। सोल सबसे पहले छोटा बच्चे को खाना देता है, बॉडी उसके लिए छोटा बच्चा है। उसके बाद है बड़े बच्चे, थोड़े से मन, उससे भी बड़ा बच्चा बुद्धि, उससे भी बड़ा बच्चा संस्कार। जैसे छोटे बच्चों से खाना शुरुआत होती है, माँ बाप छोटे बच्चों को जल्दी खाना देते हैं क्योंकि छोटे हैं ना, समझते नहीं है ना, इसलिए। वैसे ही आपका आत्मा की एनर्जी बॉडी में कोई भी कमी है तो उसको पहले रिजुविनेट करेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हीलिंग होगा। तो कभी भी कोई सोच ना क्रिएट करे, मेरे तो सुस्ती आ रही है, थोड़ा सा स्लीपीनेस लग रही है, होने दीजिए। जो भी हो रहा है सब नेचुरल है। आप जितना सेल्फ अवेयरनेस में रहेंगे, बॉडी का हर एक सेल, मन की हर एक साइड पावरफुल होता जाएगा, ये अवेयरनेस के वजह से। क्योंकि सबको पता होता है आप अभी जागे हुए हो। संस्कार आपका कारण शरीर है। मन, बुद्धि, चक्रा सिस्टम सब मिलकर आपका सूक्ष्म शरीर होता है, और ये आपका फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर। कभी भी आपको लगे कोई भी ऑर्गन एकदम काम नहीं कर रहा है, उसके भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपके ऑर्गन की ही एक्यूरेट जेरोस्कोपी, सूक्ष्म ऑर्गन आपके सटल बॉडी में है। एनर्जी रहते रहते वैसे ही शेप ले लेता है। जैसे एनर्जी को आप चलाएंगे, एनर्जी वैसे ही शेप ले लेता है।